Today we will discuss about Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. So first of all, Golgi apparatus. It is also known as Golgi bodies and Golgi complex. First it is observed by Camillo Golgi in 1898. एक मार्किया पे एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन. It occurs in two form. First है localized form near the nucleus of most animals. प्रायतः एनिमल मान केस रे आम देखा ताले गोल्गी कॉम्प्लेक्स भल भाव लोकालाइज्ड है गोटे निर्दिष्ट एरिया रे रही. बट इन अदर सेल्स इट इज इन डिफ्यूज्ड फॉर्म. तामाने से चारिपटे स्कैटर्ड होकर खेल थी. डिस्टिंग्विश्ड एज डिक्टियोजोम इन प्लांट सेल. प्लांट सेल आम या डिक्टियोजोम बोली कहूँ. So plant cells, fungi and some protozoans lack well-defined Golgi apparatus. Well-defined Golgi apparatus ना plant cells, fungi और किसी protozoan मान को पाकरे प्राय न थाए. They have stack of cisternae in a diffused form scattered in the cytoplasm. Cytoplasm रे से चारियाडे खेले ही की थी बाटा में पाइबा. So now structure. It is formed of a series of flattened sacs called cisternae, tiny vacuoles called vesicles and large vacuoles. ये तीन टी जिनस तैयारी. तापरे हम नेक्स्ट जीवा सिस्टर्नी ऊपर वन बाय वन आम देखा समस्त विषय डिटेल रे. सिस्टर्नी दिज आर फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर. चौड़ा प्लेट भाया सेटा. They stacked on one another arranged parallel row रे गोटे कपर गोटे ठाकर रहा भाया से सजे थांती. All are slightly curved and enclosed a cavity inside. समस्ते टिके कर्व थांती एवं से भितर गोटे कैविटी भी आम पाइबा. सो नंबर varies from 4 to 8 in a stack. 4 ରୁ 8 पर्यंत सिस्टर्नी आम गोटे स्टैक रे पाइबा. मेम्ब्रेन्स आर 60 एंगस्ट्रम थिक. ये मेम्बर्स लिखा जाइए. रेक्टिफाई दिस वन आपको आम मेम्ब्रेन कहवा. सो यू कैन से 60 एंगस्ट्रम थिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. यहाँ हूँ आम मेम्ब्रेन्स है मेम्ब्रेन. So on the outer edge of cisternae, complex network of tiny vesicles and large vacuoles are present. Next देखिबा. So they develop by budding off from smooth endoplasmic reticulum. So तापरे देखिबा vacuoles जो थर्ड कंपोनेंट तार. दे आर लार्ज स्पेसियस राउंडेड सैक्स प्रेजेंट ऑन द मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्गी apparatus. सो ये लुक एट द डायग्राम रो भल कर जिनटा को बुझीपर. ये जो सेक्शन देखा जाइए वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये जो सेक्शनटा बर्तमान तुम ये देखुच एटा दिस एरिया इज कॉल्ड सिस फेस ऑफ सिस्टर्नी. सिस्टर्नी न सिस फेस बा तार न्यूली फॉर्म फेस. आउ मैच्योरिंग फेस को आम कहवा ट्रांस फेस सरफेस जोटा कि ऊपरटा ये जो टोटाल एरिया रहा या आम कहवा ट्रांस सरफेस. ये दिज आर वेक्यूल्स. ये वेक्यूल्स गुड़ाक ये माने छोट छोटा वेसिकल्स. सो ये वेसिकल्स गुड़ाक एक्चुअली फ्यूज हो जाती सिस्टर्नी रे. सिस्टर्नी भितर सिक्रीशन हुए वेक्यूल तैयारी हुए तापर वेक्यूलटा साइटोप्लाज्म को जाई थाए. ये हूँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर डिजाइनटा. नेक्स्ट देखा तार फंक्शंस टी कौन. द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर कलेक्शन, पैकेजिंग, secretion
and transport of molecules synthesized at one place in the cell to another location in the cell. So to transport chemically modified materials like proteins, lipids and sterols ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ. ସୋ ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖେ, କଣ୍ଡେନ୍ସ କରେ and package करे ये जो materials मानकु, so that vacuole will be formed in a effective manner. So it forms secretory vesicles. ये कौन करे? Secretory vesicles formation करे. It forms all the molecules required to form the cell plate during cell division. Cell division समय रे जो उपादान गुड़ाकर आवश्यकता रही ताकू भी ये प्रस्तुत करि थाए. So it forms the lysosome. ये lysosome को मध्य तैयारी करे. वर्तमान में आसीबा नेक्स्ट सेकंड सेक्शन, that is lysosomes. So lysosomes were discovered by Christian D. Dubé in 1955. 1955 रे Christian D. Dubé ताको प्रथम आविष्कार करथिले. These are present in all animal cells. सब एनिमल सेल मानक प्रेजेंट अच्छी. दे आर प्रेजेंट ओनली इन फ्यू प्लांट सेल जो मैंने यूनिसेलुलार तांको पाखरे देखा जाए जमी क्लामाइडोमोनास. वी कैनॉट से दैट दे आर प्लांट्स. आजिकली से प्रोटिस्टा किंगडम रखीचु. सो दीज आर मोस्ट एबुंडेंट इन मैक्रोफेजेस. जो गुड़ाक मैक्रोफेजेस बड़ बड़ सेल कि अन्य सेल गुड़ाक एनगल्फ कर समर्थ लाइक WBC आमर एमिबा एमाने सबू मैक्रोफेजेस रे जिवे. तो यार स्ट्रक्चर जो देखिबा, दीज आर बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन. माने गुडे सिंगल मेम्ब्रेन रे बांधी की थांती. दे आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. एमाने इंट्रासेलुलर डाइजेशन रे भी रेस्पोंसिबल. दे आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ऑल क्लासेस ऑफ एंजाइम. एमाने सब प्रकार एंजाइम क्लासेस ऑफ एंजाइम को हाइड्रोलाइज करिबारे समर्थ ताको हम तळे देखिबा. So enzymes nucleases न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करे, ग्लाइकोसाइडेजेस पॉलीसैकेराइड्स को डाइजेशन करबा बेले लाइपेजेस लिपिड्स रो डाइजेशन रे बेसी भूमिका निए. नेक्स्ट देखिबा origin and its type. The enzymes are called acid hydrolases. ये जो एंजाइम गुड़ाक ये रखी थाए ताको आम एसिड हाइड्रोलाइजेस कहू. दीज एंजाइम्स आर एक्टिव इन एसिडिक कंडीशन. ये माने एक्टिव इन एसिडिक कंडीशन एंड द एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन्ड ड्यू टू प्रोटोन पंप. सेल भितर से जो लाइसोसोम भितर को प्रोटोन रो मूवमेंट जो ताको एसिडिक करि पारे. द एंजाइम्स आर प्रिपेयर्ड इन आरियर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ताको पैकिंग करा जिवो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रे एंड लाइसोसोम इज फॉर्म्ड. एवं शेष रे लाइसोसोम टी तैयारी हुए. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम. वर्तमान आम देखिबा व्हाट आर द टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ contents and functions, the lysosome have been classified into four main types: primary lysosome, secondary lysosome, residual body and autophagic vacuole. तो ये चारि जन को विषय आम वन बाय वन तापर देखिबा. लुक एट द डायग्राम हियर. डायग्राम टाको टिके एनालाइज कर दोछि तुम देखिबो ताको. ओके. सो एठी यू सी ए जो रेड डॉट जो देली मु, दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम. ये जो प्राइमरी लाइसोसोम कौन है मुझे कलर चेंज कर ग्रीन रे है. ये फूड वैक्यूल ग्रीनटा फूड वैक्यूल संगे मर्ज हो जगह देख. ये लाइसोसोम जाइए से मिसीगला एवं ताको फूड को डाइजेस्ट करिकी अनडाइजेस्टेड फूड रिमेनिंस को बाहर एठी फिंगिला. बुझेला लाइक दैट. पॉइंट नंबर 2 रे देख माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाइए. माइटोकॉन्ड्रिया सपोज इट इज डिस्फंक्ट खराब हो गलानी ताको आमे भांगिबा दरकार. सो एठी कोन होबो लाइसोसोम आसिकरी एठी मिसिला एवं ताको से भांगी देला.
एवं जो रेसिडुअल बॉडी है से शेष रे बॉडी बाहर को थ्रू एक्जोसाइटोसिस पळेला। सिमिलारली जदि बाहर कौन सी फूड पार्टिकल थिबो लाइक दिस ताले सी कौन करिवो एठू डायरेक्ट बाहर को पळेबो एवं बाहर से डाइजेशन वर्क टाको करि पारे। सो एभली लाइसोजोम तीन प्रकार मेजर फंक्शन रे भाग नौची। तापर देखिबा नेक्स्ट आमे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दोज एंजाइम्स। से एंजाइम गुडा को आमे कोन कोन कहूजु। प्राइमरी लाइसोजोम these are small bodies just pinched up from Golgi complex and enclose the enzyme। से Golgi complex रू जस्ट बाहर के आसी थाए। आमे जदि देखिबा ताले से छोटो छोटो वैक्यूल जो दा भीतर के एंजाइम माने थांती इनएक्टिव कंडीशन रे कारण से एसिडिक कंडीशन नले एक्टिव होबो नाही। सेकेंडरी लाइसोजोम व्हेन प्राइमरी लाइसोजोम इज फ्यूज्ड यदि आउ गोटे अदर वैक्यूल संगे से फ्यूज हो गला विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोजोम। एवं यारी भितर आमे देखिबा डाइजेशन टा भी हुए ताको आमे हाइड्रोलाइज्ड हुए बोली कहू। सो रेसिडुअल बॉडी कौन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स विद इन द वैक्यूल्स इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड सेक्शन टा ताको आमे रेसिडुअल बॉडी बोली कहूचु। इट मूव्स टू द सरफेस फॉर एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस पई से सरफेस को मूव करता है। नेक्स्ट हला ऑटोफेजिक वैक्यूल व्हेन लाइसोजोम कंटेन्स ए पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल ता निज सेल गोटे पार्ट को जदि से डाइजेस्ट करूची ताहले ताको कहबा हमें ऑटोफेजिक वैक्यूल्स एंड इन दिस प्रोसेस द ओल्ड ऑर्गेनेल्स आर रिप्लेस्ड। यही प्रोसेस रे पुराना ऑर्गेनेल मन को हमें बदले दे थाउ। तापर हमें देखिबा फंक्शंस। सो फंक्शंस रे digestion of large extracellular particles that enter the cell like food vacuole एटा से करी थाए। डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस लाइक ऑर्गेनेल्स जोटा कि ऑटोलाइसिस हमें कहू से भी हुए। इट कैन डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय रिलीजिंग इट्स कंटेंट ता निजर कंटेंट को से रिलीज करी कि निजे जेहेतु से डिस्ट्रॉय हो पाते तेणु ताकू सुइसाइडल बैग मध्य कहा जाए। So it can digest harmful substances बैक्टीरिया वायरस बोले हार्मफुल सब्सटेंसेस को मध्य से डाइजेस्ट करिबारे समर्थ। एंड डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इवन आउटसाइड द सेल बाहर मध्य से सब्सटेंस गुडा को से डाइजेस्ट करि पारे। नेक्स्ट हमें देखिबा वैक्यूल्स थर्ड ऑर्गेनेल फॉर टुडे। They are non-cytoplasmic areas present inside cytoplasm। cytoplasm भितरे थिले भी ताको आमे non-cytoplasmic area बोली मानुचु। सो देखिबा एबे सो एनिमल सेल कंटेन्स स्मॉल एंड न्यूमरस वैक्यूल्स छोटो छोटो किंतु बहुत गुड़े वैक्यूल से मन को पाखे देखा जाए। यंग प्लांट सेल कंटेन्स फ्यू स्कैटर्ड वैक्यूल्स अल्प अल्प वैक्यूल किंतु चारिआडे खेलैकी रहिथिबो। मैच्योर प्लांट सेल कंटेन ओनली वन बिग वैक्यूल एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन ए वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। जो वैक्यूल भितर फ्लूइड ता थाए ताको हमें सेल सेप कहू। आउ सेल सेप कंटेन्स मिनरल सॉल्ट्स सुगर्स ऑर्गेनिक एसिड्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। सो तापर यदि देखिबा हमें तार स्ट्रक्चर को ताले वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तार गोटे मात्र मेम्ब्रेन रही टोनोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। टोनोप्लास्ट आउची सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एटा लिपिड्स और प्रोटीन्स रे तयारी। सो टाइप रे देखिबा depending upon the content and function they perform vacuoles can be classified into 4 types। they are sap vacuoles अर्थात से माने स्टोर करिवे मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स
Contractile vacuoles osmoregulatory in function तामाने जलीय concentration को सेमाने maintain करंती. Food vacuole digestive in function. Air vacuoles stores metabolic gases and help in floating. से भासमान अवस्था रहिबा को ताको सुविधा करिथाय. Look at the diagram here. Contractile vacuole, this is food vacuole, this is a large vacuole which consists of tonoplast and cell shape. So this is all about the vacuoles. Now look at the functions. They store waste products or plant metabolites, and they may act as food reserves by storing sucrose and mineral salts. Contractile vacuole is osmoregulatory in function. That means it regulates the water content of the cell. And food is digested in food vacuoles. Food vacuoles with digestion भी हुए. Next देखिए spirosomes. Small spherical vesicles bound by a single membrane. Single membrane द्वारा bound होइथिबो गोटे छोटो vesicle that is called spirosome, and they are associated with synthesis and storage of lipids. Synthesis और storage of lipid रे तार भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही. Rest part of the structure of cell will be discussed in our next video.